गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, आज कोडियोगी पाठशाला में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा घंटी, अब हम एक एक करके कुछ एआई एप्स यूज करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं जनरेटिव एआई एप्स से। जनरेटिव एआई को शॉर्ट में जेन एआई भी कहते हैं। जनरेटिव एआई ये क्या होता है सर? जनरेटिव मतलब कुछ नया जनरेट करने वाला, या हिंदी में बोलें तो कुछ नया बनाने वाला। यानी जनरेटिव एआई मतलब वो एआई जो नया कंटेंट क्रिएट कर सकती हो, जैसे कि नई कहानियां, कविताएं, लेख, फोटोज, म्यूजिक या फिर वीडियोस। चलो एक जेन एआई ऐप यूज करके देखते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा कि जेन एआई होता क्या है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाकर चैट जीपीटी सर्च करेंगे। हमें यह ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप का नाम है चैट जीपीटी और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। तो चलो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पे क्लिक करके चैट जीपीटी ऐप ओपन कर लेंगे और फिर क्लिक करेंगे साइन अप बटन। यहां आपको साइन अप करने के कई ऑप्शंस मिलेंगे, पर सबसे आसान है गूगल से लॉगिन करना, तो हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपना गूगल अकाउंट और फिर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू बटन। सर साइन अप कर लिया, अब क्या करना है? अब हम यहां मैसेज लिखकर कुछ भी नया क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। एक शेर लिखो जिसमें गुल्ले शाह नाम का शायर अपना दर्द बता रहा है। बुलाती है पर जाना नहीं, गुल्ले शाह ये कहता है, जब से उसके भाई ने पीटा दर्द कमर में रहता है। सर, मैं दिल के दर्द की बात कर रहा था, इसने कमर के दर्द पे शेर बना दिया। बेटा गुल्ला, अगर एआई से अच्छे से काम कराना है तो अपनी बात सही से लिखकर उसे समझानी होगी, वरना एआई को क्या पता तुम कौन से दर्द की बात कर रहे हो। जो मैसेज हम एआई को भेजते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉम्प्ट, और उस मैसेज को सही तरीके से लिखने को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आगे की क्लासेस में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए खुद से थोड़ा बेहतर प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करो। ठीक है सर, मैं नया प्रॉम्प्ट लिख कर ट्राई करता हूँ। लेकिन एआई से नई चैट शुरू कैसे होगी? नई चैट शुरू करने के लिए तुम्हें बस ये बटन दबाना है। लेकिन नई चैट तो तब शुरू करते अगर एआई से कोई नई बात करनी होती। अभी तो प्रॉम्प्ट को एडिट करके भी काम चल जाएगा। प्रॉम्प्ट को थोड़ी देर दबाकर रखो तो ऐसा पॉपअप आएगा। यहां से एडिट बटन क्लिक करके प्रॉम्प्ट को एडिट कर लो। लेकिन मैसेज एडिट करने से भी अच्छा एक और तरीका है। तुम चाहो तो इसी चैट में एक और मैसेज करके अपनी बात साफ कर सकते हो। समझ गया सर। शेर कमर के दर्द पे नहीं, दिल के दर्द पे लिखना है। गुल्ले शाह के दिल में बस यही दर्द है, जिससे 6 महीने चैट की वो निकली मर्द है। क्या सर, एआई तो मेरे मजे ही लिए जा रही है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मेरे प्यार का मजाक मत बनाओ, प्यार मोहब्बत धोखा है, पल्ले गुल्ले मौका है। सर, मुझे नहीं यूज करना ये एआई वेआई। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब मैं यूज करके देखती हूँ। सर, क्या ये कहानियां भी लिख सकता है? हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देखो। एक कहानी लिखो जिसमें एक रोबोट और एक परिंदा दोस्त बन जाते हैं। वाह सर, इसने तो बड़े आराम से कहानी लिख दी। बिल्कुल। और हाँ, अगर कभी एआई का जवाब पसंद ना आए तो उसे दोबारा कोशिश करने को बोल सकते हो। उसके लिए तुम्हें बस एआई के आंसर को थोड़ी देर दबाकर रखना है और फिर क्लिक करना है जनरेट रिस्पॉन्स। ठीक है सर, एक बार ट्राई करती हूँ। अरे वाह सर, इसने तो झट से नई कहानी लिख दी। सर, लेकिन ये तो इंग्लिश में लिखी है। अगर मुझे ये कहानी हिंदी में चाहिए हो तो? मन में जो भी सवाल आए एक बार चैट जीपीटी को बोलकर देखो। ओके सर, इस कहानी को हिंदी में लिखो। सर, इसने तो ये काम चुटकी बजाते ही कर दिया। सर,
कौन पढ़ेगा इतनी लंबी कहानी? मुझे तो देखकर ही नींद आ रही है। तुम्हारी इस कामचोरी का इलाज भी है। चैट जीपीटी के आंसर को अगर थोड़ी देर दबा कर रखोगे तो यहाँ पर एक रीड अलाउड का ऑप्शन आता है। इसे दबाने पर वो अपना आंसर पढ़कर सुनाता है। एक शहर के किनारे एक छोटे से बाग में एक रोबोट और एक परिंदे की अनोखी दोस्ती शुरू हुई। वाह सर, यानी अब मुझे पढ़ने की टेंशन नहीं, बस सुनना है। बिल्कुल, लेकिन अगर फिर भी तुमको कहानी लंबी लग रही है तो एआई को बता दो कि तुम्हें कितने शब्दों तक की कहानी चाहिए, और साथ ही ये भी बता सकते हो कि पढ़ने वाले को कहानी से क्या सीख मिलनी चाहिए। सर मैं करके देखती हूँ। मुझे 200 शब्दों की कहानी चाहिए जिससे ईमानदारी की सीख मिलती हो। सर ये तो कमाल है, शायरी भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, एक भाषा में लिखी बात को दूसरी भाषा में बदलता भी है, और तो और उसे पढ़कर भी सुनाता है। केवल इतना ही नहीं, ये किसी भी विषय से जुड़े सवालों के जवाब जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है। सर सवालों के जवाब तो गूगल भी देता है, उसके पास भी तो पूरी दुनिया की नॉलेज है, तो फिर इसमें अलग क्या है? हाँ, बात तो सही है, लेकिन गूगल तुम्हें सीधा आंसर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे सवाल से मिलती जुलती वेबसाइट्स दिखा देता है। उन वेबसाइट्स पर जा जाकर अपने सवाल का आंसर तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर हमने गूगल से बोला परमाणु और अणु में क्या अंतर है, तो देखो गूगल ने हमको इस टॉपिक से जुड़ी वेबसाइट्स और वीडियोस की लिस्ट दे दी, लेकिन इन वेबसाइट्स पर जाकर जवाब हमें ही ढूंढना पड़ेगा। पर अगर हम यही सवाल चैट जीपीटी से करेंगे तो वो हमको वेबसाइट की लिस्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि सीधा जवाब जनरेट करके देगा। हालांकि अब गूगल में भी जेन एआई आ गया है। अब जब भी गूगल में कुछ सर्च करो तो वेबसाइट्स की लिस्ट से पहले एआई का जनरेट किया हुआ आंसर दिखता है। सर, चैट जीपीटी ये जवाब ला कहाँ से रहा है? असल में चैट जीपीटी को ट्रेन करते समय उसे इंटरनेट का सारा डाटा दिया गया है, इसलिए इसे सब जानकारी है। ये उस जानकारी के बेस पर खुद से आंसर जनरेट कर रहा है। सर, लेकिन जिस दिन चैट जीपीटी की ट्रेनिंग पूरी हुई तब से बाद की जानकारी तो उसके पास नहीं होगी। कुछ पूछ कर देखो, पता चल जाएगा। ओके सर, ट्राई करता हूँ। आज देहरादून में मौसम कैसा रहेगा? सर, इसने तो जवाब दे दिया, लेकिन कैसे? अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछते हो जिसकी जानकारी चैट जीपीटी के ट्रेनिंग डाटा में नहीं है, तो तब चैट जीपीटी इंटरनेट पर सर्च करके जानकारी जुटाता है। जब भी चैट जीपीटी ऐसा करता है तो यहाँ सर्चिंग लिखा आता है, और उसके बाद ये भी लिखा आता है कि उसने जानकारी जुटाने के लिए कितनी वेबसाइट्स देखी। सर यानी जो भी जानकारी इंटरनेट पर पड़ी है उससे जुड़े सवाल हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, चैट जीपीटी से हम पढ़ाई में किस तरह मदद ले सकते हैं? तुम चैट जीपीटी से किसी भी विषय पर कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। कृपया बीजगणित सरल भाषा में समझाओ। एसिड और बेस में क्या अंतर होता है। किसी सर्किल की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कृपया नीचे दिए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में बदलो। नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक करो। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सर, कितना अच्छा होगा अगर एग्जाम में चैट जीपीटी साथ लेकर जा सकते हो। ओ मुंगेरी लाल के फूफा, कितना अच्छा होगा अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सर मैं गणित के सवालों में अक्सर अटक जाती हूँ, क्या ये गणित में भी मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल, गणित का जो भी सवाल समझ ना आए बस उसकी फोटो खींचो और चैट जीपीटी को भेजो। सर इसमें फोटो कैसे भेजते हैं? बहुत आसान है। अगर फोटो पहले से फोन में है तो ये बटन क्लिक करके फोटो सेलेक्ट कर लो, वरना कैमरे वाला बटन दबाकर फोटो खींच लो। सर खींच ली फोटो, अब क्या करना है? अब इस फोटो को अपने सवाल के साथ चैट जीपीटी को भेज दो। ओके सर, इसे हिंदी में सॉल्व करो। सर आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर F1 का मान कैसे निकला। चैट जीपीटी से ही पूछ कर देखो। ये फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सर इसने तो बड़ी आसानी से समझा दिया। बस ऐसे ही कोई भी विषय समझना हो तो तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो।
और हाँ, चैट जीपीटी नोट्स बनाने में भी हेल्प कर सकता है। मान लो तुमने अपने फोन में कोई किताब डाउनलोड की हुई है और तुम्हें उसके नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ क्लिक करो और किताब अपलोड कर दो और चैट जीपीटी को नोट्स बनाने को बोलो। अरे वाह सर, कुछ सेकंड्स में पूरी बुक के नोट्स बनकर तैयार। यही नहीं, तुम कोई भी फाइल अपलोड करके उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछ सकते हो। मान लो हमने एग्जाम की डेटशीट अपलोड कर दी। अब तुम डेटशीट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सर, मैं ट्राई करता हूँ। आखिरी एग्जाम कब है? अरे वाह सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। सबसे ज्यादा छुट्टी किस एग्जाम में है? सर, ये तो कमाल है। हाँ, कमाल तो है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रहे, कभी कभी एआई के जवाब गलत भी हो सकते हैं। एआई गलत जवाब भी इतने आत्मविश्वास से देता है कि हमें उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। जब एआई गलत जानकारी देता है, उसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। लेकिन सर, हमें पता कैसे चलेगा कि एआई सही बता रहा है या हेलुसिनेट कर रहा है? मान लो हमने चैट जीपीटी से पूछा कि इंडिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है। अगर हमें जवाब पर शक हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जानकारी की जांच करने के लिए कुछ लिंक भेजो। ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये लिंक हैं। इन पर क्लिक करके आप जांच परख कर सकते हो। सर, लेकिन लिंक पर भी तो गलत जानकारी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं जो इंटरनेट पर लिखा है वही सही हो। तो फिर कैसे पक्का करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत? बेटा, एक ही तरीका है कि जब भी शक हो तो जानकारी को कई जगह से चेक किया जाए। यानी या तो 3-4 वेबसाइट्स पर देखो और या फिर 3-4 अलग अलग एआई ऐप से पूछो। धीरे धीरे आपको समझ भी आने लगेगा कि किस टॉपिक की जानकारी के लिए कौन सी वेबसाइट पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। सर, चैट जीपीटी के अलावा और कौन से एआई ऐप्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं? चैट जीपीटी के अलावा आप गूगल का जेमिनाई यूज कर सकते हो, एंथ्रोपिक कंपनी का क्लॉड यूज कर सकते हो और या फिर परप्लेक्सिटी यूज कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप में ये वाला बटन दबाकर मेटा भी यूज किया जा सकता है। सर, इन सब में सबसे अच्छी एआई ऐप कौन सी है? बेटा घंटी, एआई के फील्ड में रेस चल रही है। हर कंपनी अपनी एआई ऐप के नए नए वर्जन लॉन्च करती रहती है। कभी कोई एआई ऐप आगे निकल जाता है तो कभी कोई। मैंने तुम्हें 4 सबसे ज्यादा पावरफुल एआई ऐप बता दी हैं, उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। समझ गया सर। तो बच्चों, अब से तुम्हें एआई को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। मन में जो भी सवाल आए एआई से डिस्कस करो। जैसे मुझे 10वीं के बाद साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स, अधिक नौकरियां कहाँ हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, न्यूटन के गति के नियम मुझे एक एक करके आसान एग्जाम्पल के जरिए समझाओ। जो भी सवाल हो एआई से पूछ कर देखो। तुम किसी भी टॉपिक पर एआई से कितनी भी लंबी बात कर सकते हो। हाँ सर, मैं तो रोज इसका इस्तेमाल करके नई नई चीजें सीखूंगी। और मैं भी इसका इस्तेमाल रोज करने वाला हूँ। हाँ, खूब इस्तेमाल करो, लेकिन एक बात याद रहे, एआई काम में मदद के लिए है, तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए नहीं। बुद्धिमान इंसान वही है जो एआई को एक सहायक की तरह इस्तेमाल करे, ना कि पूरी तरह उसके भरोसे ही बैठ जाए। समझ गए सर। सर, आपने बताया था कि हम एआई की मदद से फोटोज भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सर।